Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to discuss about Section 73 of Indian Evidence Act. So Section 73 किस बारे में बात करता है? आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. Section 73 बोलता है कि comparison with signature, writing और seal with others admitted or proved. मतलब कि कोर्ट को अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट करना है और कोर्ट को इस चीज का डाउट है कि क्या इस डॉक्यूमेंट में जो हैंडराइटिंग है या सिग्नेचर है या सील है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की है या नहीं. अगर कोर्ट को इस बारे में डाउट आ रहा है कि कोर्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट करना चाहता है एज एन एविडेंस और वो एडमिट करने में कोर्ट को अगर कोई डाउट आता है कि इस डॉक्यूमेंट में जो हैंडराइटिंग है वो इसी पर्सन की है या नहीं, या इस डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर है वो इस पर्सन का है या नहीं, या फिर इस डॉक्यूमेंट में जो सील है वो कंसर्न अथॉरिटी की ही है या नहीं, या फिर वो फेक सील है जो लगाई गई है बाय वे ऑफ फॉर्जरी. तो कोर्ट को जब भी ऐसा डाउट आता है तो उस केस में कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ इट्स सेटिस्फैक्शन कैन कंपेयर द सेम विद अदर डॉक्यूमेंट्स. जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर्सन के या उस कंसर्न अथॉरिटी के, वहां से वो सील वेरीफाई कर लेगा, या उस पर्सन के की हैंडराइटिंग में लिखे हुए कोई अदर डॉक्यूमेंट से वो उसकी हैंडराइटिंग कंपेयर कर लेगा. उस पर्सन के कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसमें उसने सिग्नेचर किया है उससे वो सिग्नेचर कंपेयर कर सकता है. और एल्स कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फैक्शन में कॉल द पर्सन एंड आस्क हिम टू राइट एनी वर्ड और ड्रॉ फिगर्स. ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ये क्यों करेगा? फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फैक्शन की हाँ इसमें हैंडराइटिंग तुम्हारी है, इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर भी तुम्हारे हैं, या इस डॉक्यूमेंट में जो सील है वो इस रिस्पेक्टेड कंसर्न अथॉरिटी की ही है. उस केस में कोर्ट क्या करता है, या तो उस पर्सन को बुलाएगा, उससे कुछ लिखवा लेगा, विल कॉल द पर्सन टू राइट एनी वर्ड्स और ड्रॉ फिगर्स, और कोर्ट में कंपेयर इट विद अदर डॉक्यूमेंट्स इन विच the handwriting of that person is mentioned, or in which the signature of the person is included, or in which the seal of the concerned authority is included. इन सबको कंपेयर करके कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, और आफ्टर सेटिस्फाइंग द कोर्ट कैन टेक द सेट डॉक्यूमेंट इनटू कंसीडरेशन. कोर्ट कैन एडमिट द सेट डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस. अब यहाँ पर अदर मेथड्स जो फॉर द पर्पस, अब कोर्ट को अगर डाउट है तो कोर्ट कैन सेटिस्फाई दिस यूजिंग अदर फॉलोइंग मेथड्स, जो इसी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 3 सेक्शन में डिफाइन की गई है, डिस्क्राइब की गई है. पहला है कि सेक्शन 45 में बताया है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू हैंडराइटिंग और सिग्नेचर. अगर कोर्ट को डाउट है कि ये हैंडराइटिंग उस पर्सन की है तो कोर्ट एक्सपर्ट को बुला सकता है और एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है. किस बारे में? कि चेक करो कि ये हैंडराइटिंग इसी पर्सन की है या नहीं, या ये सिग्नेचर इस पर्सन का है या नहीं. तो सेक्शन 45 की मेथड यूज कर सकता है कोर्ट. सेकंड मेथड विच द कोर्ट कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ इट्स सेटिस्फैक्शन इज सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. 47 में किस बात में बात करी थी कि opinion as to handwriting becomes relevant when the said opinion is given by the person acquainted with the handwriting of the said person. मतलब अगर मेरे फ्रेंड है कोई राम, ठीक है, और मुझे उसकी हैंडराइटिंग के बारे में मुझे सब कुछ पता है, मैं उसी के साथ रहता हूं, मैंने उसकी हैंडराइटिंग देखी, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तो उस केस में कोर्ट मेरा ओपिनियन ले सकता है. मेरा ओपिनियन उस केस में एज अ रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा क्योंकि मैंने उसकी हैंडराइटिंग के बारे में मैं अवेयर था. ठीक है, तो उस केस में कोर्ट कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द एलिज्ड पर्सन. ठीक है, तो सेक्शन 47 की मेथड के थ्रू कोर्ट सेटिस्फाई कर सकता है अपने आप को. अनदर मेथड इज सेक्शन 67 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 67 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ने बताया कि बाय वे ऑफ कॉलिंग एंड एग्जामिनिंग द राइटर हिमसेल्फ एंड हिज एडमिशंस. मतलब जिस राइटर पे क्वेश्चन उठाया गया है कि ये हैंडराइटिंग उसकी है या नहीं, या ये सिग्नेचर उस राइटर का है या नहीं, कोर्ट उसको बुलाएगा कोर्ट में, उस राइटर को, और उसको एग्जामिन करेगा और उसके एडमिशंस ले सकता है कि आप एडमिट करो बिफोर द कोर्ट कि वेदर द सेड हैंडराइटिंग इज, वेदर द सेड फैक्ट वाज रिटन बाय यू, और वेदर द सेड सिग्नेचर इज ऑफ योर्स, और वेदर द सील इज ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी. तो कोर्ट यहाँ पर सेक्शन 45, 47 और 67 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू दीज 3 मेथड्स की हेल्प से वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है whenever the court has the doubt with regards to that whether the signature, handwriting or a seal in the said document is of particular person or not. उस केस में कोर्ट इन मेथड्स को यूज करके कोर्ट कैन सेटिस्फाई. Other ways are court can compare with other documents, or court can ask the person, can call the person to write some words or draw figures, and then court can analyze on the basis of it by applying its judicial mind. So that was all about section 73 of Indian Evidence Act. अब हम बात करेंगे कि ये जो सिग्नेचर है, हैंडराइटिंग है, ये डिजिटल सिग्नेचर में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कैसे कंपेयर किया जाएगा. सो दैट वी विल डिस्कस इन सेक्शन 73A इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर.